दोनों ने घुमा घुमा के ऐसे पटका जैसे छोटा बालक कपड़े को पटकता है, ऐसे भगवान ने उस हाथी को पटकना आरंभ किया और हाथी का उद्धार हो गया। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई। भगवान ने उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान किया। इसके बाद महावत आया, महावत का भी काम तमाम किया भगवान ने। बलराम भैया ने कहा कि नहीं, बाहर अगर स्वागत का इतना बढ़िया प्रबंध है तो अंदर तो और ज्यादा होगा, इसलिए हम भी तैयारी करके चले। दोनों भाइयों ने हाथी का दांत तोड़ लिया और एक दांत बलराम भैया अपने हाथ कंधे पर रखे और एक दांत को कृष्ण भैया। दोनों रंगशाला में आए। रंगशाला में पहुंचते ही सभी लोगों को भगवान ने दर्शन दिया। किस प्रकार से, सुखदेव जी के मुख से सुनिए। मल्लानां सन्निणानां नरवरः स्त्रीणां अस्मरौ मूर्तिमान् गोपान् सजनो अस्तां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितृ शिशुः मृत्योर्भोजपतये विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां विष्णुनां परदेवेति विदितौ रंगगता साग्रजः। जो मल्ल लोग बैठे, पहलवान लोग बैठे हैं, भगवान को मल्ल रूप में दर्शन देते हैं। और जो नवयुवती माताएं बैठी थी, भगवान उनको साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन देते हैं। जो गोप बालक बैठे हैं, भगवान लगा कि उनके सबके सखा हों, इस रूप में भगवान ने दर्शन दिया गोप बालकों को। और जो नंद बाबा आदि हैं उस सभा में, उनको भगवान पुत्र रूप में दर्शन दे रहे हैं। और कंस को तो साक्षात भोजपतये विराट विदुषां, जो कंस है उसे तो साक्षात महाकाल के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। और जो आप जैसे लोग तपस्वी संत महात्मा थे ना, उन सबको भगवान ने साक्षात परम पिता परमात्मा के रूप में दर्शन दिया। जिस रूप में भगवान को जिसने देखना चाहा, भगवान ने सबको उसी रूप में दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन देसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसी रूप में भगवान ने सबको दर्शन दिया। इसके बाद भगवान अभी बैठ भी ना पाए थे, तब तक मुष्टिक और चारों आए। मुष्टिक चारों ने बलराम को और कृष्ण को पकड़ लिया। चलो मल्ल युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने कहा, ए भैया एक बात बताओ, कि मथुरा में तोहरे बराबर का पहलवान ना बाटन का जो लड़का से लड़े चला आया? अरे हमेशा वही लड़का है। कहाँ तू पहाड़ जैसा। लेकिन उन दोनों पहलवानों ने भगवान से कहा कि हे ना बालो ना किशोरतम बलस्य बलिनाम वरह लीलेभ्यो हतोए सहस्रद्वयी सप्तभृत। न तुम बालक हो न किशोर हो। अरे हम नहीं जानते कि अभी अभी खेल खेल में ही तुमने 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कोयलापीड हाथी का संहार किया। अरे तुम बलवानों में बलवान हो, कालों के काल हो। राजा क्या है, हमसे मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। बलराम ने कहा कि नहीं, चल जो होगा सो देखा जाएगा। और बलराम जी ने मुष्टिक को संभाला और भगवान श्री कृष्ण ने चारों को। और इसके बाद
मल्ल युद्ध करते समय बलराम भैया ने मुष्टिक को एक मौका दे दिया और मुष्टिक का मस्तक फट गया और मुष्टिक का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। और चारों को भगवान श्री कृष्ण उठा के पटका, उसका भी उद्धार हो गया। इसके बाद सलतोषा लाए, सलतोषा का भी उद्धार हुआ। कूट नामक दैत्य आया, भगवान बलराम जी ने कूट दैत्य को भी कूट पीस के बराबर कर दिया। जितने पहलवान आते गए सबको उत्तम गति भगवान ने दिया। अब तो कंस लगा बड़बड़ाने। कंस ने कहा पकड़ लो, कोई भागने न पाए, नंद को पकड़ लो, गोपालों को मार डालो, देवकी बस्ते को हम मार देंगे। जैसे कोई अत्यधिक बीमारी अवस्था में चिल्लाता है, बड़बड़ाता है, ऐसे ही कंस बड़बड़ाने लगा। भगवान श्री कृष्ण कूद करके कंस के पास पहुंच गए, बालों से पकड़ करके सिंहासन से पटक दिया। कंस ने कहा छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, बाल पकड़ता है, दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा अरे मामा जी, याद करो आपने भी किसी स्त्री का बाल पकड़ के रथ से गिराया था। वो स्त्री आपकी बहन थी और मेरी माँ थी। जब आपने उस सबला का बाल पकड़ा था तो आपको दर्द नहीं हुआ था, आज आपको दर्द हो रहा है। इसके बाद भगवान ने कहा पहचान मुझे, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, कालों का काल मैं ही हूँ, पहचान ले मुझे, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कंस के सिर पर तो मृत्यु नाच रही थी। तलवार उठाया, भगवान से भिड़ गया, लेकिन भगवान के आगे एक ना चली। युद्ध करते करते ऊपर से नीचे गिरा और भगवान कूद करके उसके हृदय स्थल पर सवार हो गए। गिरते ही उसका जो है उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। वह कंस परम पद को प्राप्त हो गया। वृंदावन भैलाल की जय हो। और आइए एक छोटे से भजन साथ अब हम आपको बहुत सुंदर कथा में जरासंध का आक्रमण मथुरा पर और इसके बाद उद्धव और गोपी संवाद, फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की विवाह कथा में आपको ले चलते हैं। जगत में कोई न परमानेंट, चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे छिड़क लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे छिड़क लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगह रेस्टोरेंट रे भैया, जगह रेस्टोरेंट। एक दिन सब खड़ जाएंगे, एक दिन सब चले जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। मौत सभी को
मौत सभी को आ जाएगी, लेडी जो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कलकत्ता मुंबई चेन्नई घूमो दिल्ली ट्रेन रे भैया, घूमो दिल्ली ट्रेन। हर हर बम बम जपते रहो तुम, हर हर बम बम जपते रहो तुम। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। भोलेनाथ की शरण ही है बस सच्ची गुण में तेरे भैया, बस सच्ची गुण में। भोलेनाथ की शरण है भैया बस सच्ची गुण में तेरे भैया, बस सच्ची गुण में। इनके ऑफिस से हम सबको, इनके ऑफिस से हम सबको ना होना अपसेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे छिड़क लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। बोलिए भागवत भगवान की। कंस का उद्धार हुआ। भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन के पास गए, उनको बंधन मुक्त किया। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया और इसके बाद देवकी वसुदेव के पास भगवान जाते हैं। देवकी वसुदेव का बंधन खोलते हैं, कारागार से मुक्त करते हैं भगवान। देवकी वसुदेव ने सोचा ये तो परब्रह्म परमात्मा है, हमारे पुत्र नहीं है, इसलिए देवकी वसुदेव भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं। लेकिन भगवान ने उनके आंखों पर माया का पर्दा डाल दिया, जिससे कि हमें अपना पुत्र ही ये समझें। और भगवान ने रोते हुए देवकी और वसुदेव का चरण पकड़ लिया और भगवान ने देवकी वसुदेव से कहा कि मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रक्ष ऊर्ध्वसन मृतः। हे माता, हे पिता, आप हमको अपना पुत्र नहीं मान रहे, हमारा आलिंगन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपकी सेवा नहीं करी है। शास्त्र कहते हैं सामर्थ्य रहते हुए भी जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, अपने आश्रित प्राणियों का सम्मान नहीं करते, सेवा नहीं करते हैं। हे पिताजी, हे माताजी, ऐसे प्राणी सांस लेते हुए भी मुर्दे के समान कहे जाते हैं। मैंने आपकी सेवा नहीं करी, इसलिए मैं अभागा हूं। वसुदेव ने रोते हुए कहा कि नहीं पुत्र, दोष तुम्हारा नहीं, दोष तो हमारा है कि जिस आयु में तुम्हारा पालन पोषण करना चाहिए था, हमने तुम्हारा परित्याग कर दिया। हमने तुमको गोकुल भेज दिया पुत्र, लेकिन हमारा इसमें कोई दोष नहीं था। कंस के
के डर के कारण हमने तुमको त्यागा था, इसके लिए क्षमा करो पुत्र, क्षमा कर दो। प्रेम का ऐसा सागर उमड़ा, माता देवकी के अश्रु से भगवान का सिर भीग गया। देवकी वसुदेव से विदा लेकर के भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा को विदा करते हैं, बाबा जी अगर आपकी अनुमति हो तो हम यहाँ कुछ दिन रुक जाएं। 11 वर्ष 57 दिन तक नंद बाबा ने कृष्ण को अपना पुत्र माना था। आज पता चला कि मेरा पुत्र नहीं है, उनके ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया। कान्हा तू यही रहा, चले जाएंगे हम, समझा देंगे तेरी उस पगली पाको यशोदा को, रह लेंगे किसी तरीके से तेरे बिना। लेकिन मुझसे कोई भूल हो गई, क्षमा कर देना, याद करते रहना, कभी कभी आ जाना। कितना करोड़ दृश्य उपस्थित हुआ होगा उस समय, सारे ग्वाल बाल हो रहे हैं भगवान के विरह में। समझा बुझा करके भगवान ने नंद बाबा और गोप बालकों को किसी तरीके से विदा किया। इसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण को देवकी वसुदेव ने पढ़ने के लिए भेजा गुरु सांदीपनि के आश्रम में। गुरु सांदीपनि के आश्रम में पढ़ने के लिए भगवान आए। सुदामा से मित्रता हुई। यहाँ पर भी सुंदर भाव, सुदामा का मतलब होता है सुंदर दाम चुका करके शिक्षा ग्रहण की जाए तो वही शिक्षा श्रेयस्कर होती है। सुंदर दाम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। जिस उद्देश्य को लेके आए हैं उसी उद्देश्य की पूर्ति में स्वयं को समर्पित कर देना ही सुंदर दाम चुकाना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों पर निग्रह करके सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया और इसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब जाने का समय आया तो उस समय गुरु जी से उन्होंने कहा कि भगवान, हे गुरुदेव, आपने हमें शिक्षा दिया तो गुरु दक्षिणा मांगिए, क्या दे दूं आपको? गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु माता रोने लगी। गुरु माता ने कहा, हे पुत्र, तुम सचमुच चले जाओगे क्या? हाँ माँ, अब तो शिक्षा पूरी भई तो जाना तो पड़ेगा। गुरु माता रोने लगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरा पुत्र आज होता तो तुम्हारे ही जैसा होता। मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया, प्रवाह क्षेत्र में। भगवान ने कहा, गुरु माता चिंतन न करो, आपके पुत्र को लेके हम अभी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण समुद्र के पास आए। समुद्र घबरा गया कि अरे बाप रे, कौन सी गलती हो गई। एक बार तो इन्होंने धनुष उठा लिया था हमको सुखा डालने के लिए, किसी तरीके से मेरे प्राण बचे थे। अब की बार पुनः हमारे तट पर आए हैं, अब क्या करना चाहते हैं? बेचारा घबराया, भगवान के चरणों में लौट गया। नाथ, कौन सा अपराध हमसे हुआ जो दोबारा आए? भगवान ने कहा, है समुद्र, मेरे गुरु पुत्र को वापस करो। समुद्र ने कहा, प्रभु, हम आपके पुत्र को नहीं लाए हैं, हमारे उधर एक दैत्य रहता है शंखासुर, पांचजन्य, शायद वही गुरुपुत्र को लाया हो। भगवान ने पांचजन्य की खोज करी, उसके साथ युद्ध किया, उसका हृदय विदीर्ण कर दिया, लेकिन उस दैत्य के उदर में भी गुरुपुत्र नहीं मिला। लेकिन भगवान को पांचजन्य शंख प्राप्त है। भगवान उस शंख को लेकर के पहुंच गए संयमनीपुरी। संयमनीपुरी के फाटक पर खड़े होकर भगवान ने शंख ध्वनि की। जमराज घबराया, अरे क्या गड़बड़ कर दिया, जो परमात्मा आज यहाँ पर आए हैं। भागा भागा नंगे पांव दौड़ता हुआ यमराज आया। हे प्रभु, लीला मनुष्य हे विष्णु इवयो करवाम की।
हे कृपालु, कौन सा अपराध हो गया है? हे लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले साक्षात भगवान परमेश्वर विष्णु, हम आपकी क्या सेवा करें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु पुत्रम इहानीतम, हमारे गुरु पुत्र को लेके आए, वापस करो। जमराज ने कहा यहाँ जो आता है वह कर्म के बंधन में जकड़ा आता है, आप बताओ कर्म का बंधन काट के लाऊं कि बंधा बंधाया लाऊं? अरे भगवान ने कहा मैं जब आया हूं तो कौन सा कर्म का बंधन, सारे बंधन काट डालो और गुरु पुत्र को वापस करो। गुरु पुत्रम इहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्यो महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। मेरा आदेश है सारे बंधन काट के लाओ। बेचारा जमराज गया, भागा भागा गुरु पुत्र को लेकर के आया, भगवान को सौंप दिया, लेकिन उसका ये साहस नहीं हुआ कि भगवान को ले जाकर के सिंहासन पर बिठाए। अगर भगवान को अंदर ले जाता तो जो नरक में कष्ट भुगत रहे थे, भगवान का दर्शन पा जाते तो सीधे सब वैकुंठ हो जाते, संयमनी पूरी खाली हो जाती, सृष्टि का नियम बिगड़ जाता। इसलिए भगवान को दरवाजे से विदा कर दिया जमराज ने। भगवान गुरु पुत्र ला करके और मैया को सौंप देते हैं, गुरु माता को। अब भगवान मथुरा आए, यहाँ पर भी भगवान ने बहुत सुंदर लीला करी। मथुरा में आते ही देवकी तो एकदम गदगद हो गई और भोजन का थाल लेके भगवान के पास आई। जैसे भोजन की थाली भगवान ने देखा तो भगवान को यशोदा की याद आई, नंद बाबा की याद आ गई, रोने लगे। उद्धव जी का आगमन हुआ और उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को समझाया कि क्यों रोते हो, मैं तुम्हारा बाल सखा हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, मुझे बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, मुझे आज ब्रज की याद आ रही है, गोपिकाओं। अरे गोपिकाओं की याद अब? अरे आप मथुरा के राजा हो, उन गंवार ग्वालिनों के लिए अब रोने का समय नहीं रहा आपका। भगवान ने कहा उद्धव, उनको गंवार मत कहो, वो भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की साक्षात मूर्ति है। तुम जाओ और उन गोपिकाओं को, नंद बाबा को सबको समझाओ हमें भूल जाएं। अगर वो हमें भूल जाएंगे तो हम उनको भूल जाएंगे। भगवान को अगर हम भूलेंगे तो भगवान हमको भूल ही जाएंगे, भगवान का नियम है। गच्छ उद्धव ब्रज सौम्यम पित्रो नौ पितृ प्रतिमावह। उद्धव ने कहा जाएंगे, लेकिन 1 घंटे में लौट के आ जाएंगे प्रभु, बता देता हूं। भगवान ने कहा जाओ तो सही। अब उद्धव जी का ब्रज आगमन होता है, बड़ी बड़ी सुंदर अलौकिक कथा संत महात्मा कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी अभी होना है, समय बहुत कम मिला है, तो कथा तो आप बार बार सुन चुके हो। मैं सुंदर भाव बता रहा हूं, बहुत सुंदर सा अपनी समझ से। ब्रज में आए, नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा को समझाते हुए उद्धव ने कहा कि बाबा जी, ये कृष्ण आपका पुत्र थोड़ी है, ये तो घट घट वासी है, सर्वांतर्यामी है। इसका न कोई पिता है, न कोई पुत्र है, न कोई पत्नी है, न कोई मित्र है, वह तो ये सबका है। हे बाबा, कृष्ण को पाने का सबसे सरल उपाय है आप निराकार ब्रह्म की उपासना करो। ना माता न पिता तस्य, ना भार्या न सुता दया, ना आत्मीयो ना परश्चापी, ना देहो ना जन्मयोचा। ना तो इसका जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है। नंद बाबा ने कहा हे उद्धव जी, मेरे पुत्र को भगवान मत बनाओ, मेरे पुत्र को पुत्र रहने दो। तुम कहते हो हम उसे भूल जाएं? अगर मेरा पुत्र भगवान है तो तुम भगवान को भूलने की बात कहते हो?
अरे किसी का पुत्र भले मंद बुद्धि का ही क्यों ना हो, लेकिन जब घर छोड़ के सुबह निकलता है और शाम तक नहीं आता तो उस माता पिता पर क्या बीतती है। पुत्र के वियोग में सुबह से शाम तक माता पिता भूखे बैठे रह जाते हैं। मेरा पुत्र नहीं आया, मेरा पुत्र नहीं आया, मेरा पुत्र नहीं आया। और तुम मेरे पुत्र को भगवान बता रहे हो, त्रिलोकीनाथ बता रहे हो, जब मेरे पुत्र में इतने ढेर सारे सद्गुण हैं तो मैं कैसे उसे भूल जाऊं, उद्धव कैसे भूल जाऊं। उद्धव जी को कोई जवाब देते ना बना। अब उद्धव जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया, माता यशोदा को प्रणाम किया और कहा कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आपको पाया, आपकी इस भक्ति को प्रणाम है। गोपिकाओं के पास गए। गोपिकाओं के पास जब जाते हैं उसी समय एक भौरा आया और गोपिकाओं के चरणों पर बैठ गया। अब गोपिकाएं जो है उलाहना दे रही हैं। मधुपति तव बंधो मास्त्र सांग्र सपत्न्या कुछ बिनुलित माला कुमकुमासुर भिन्ना। गोपिकाएं कहती हैं कि हे मधु, मैं जानती हूं तुम उस छलिया कृष्ण के सखा हो, हमको मनाने आए हो। जैसे कृष्ण छलिया कपटी है वैसे तुम भी कपटी हो। मानो भौरे ने कहा, खबरदार जो मेरे कन्हैया को कपटी कहा। तो गोपिकाएं कहती, कहोगी कपटी, कहोगी वो कपटी है, 1000 बार कहूंगी। भौरे ने मानो कहा, कैसे कपटी है बताओ। तो गोपिकाएं अगला मंत्र बोलती हैं कि मृगरीव कपीन्द्रम बिभ्रजे लोकधर्मा स्त्री कृत विरूपा स्त्री जित कामयाना। बताओ अगर कपटी नहीं है तो क्या है फिर? मृगरीव कपीन्द्रम। अरे कपिराज महाराज बाली ने क्या बिगाड़ा था कि छिपके मार दिया उन्हें। और इसके बाद सुपर्णखा बेचारी ने क्या बिगाड़ा था, विवाह करने के लिए ही तो आई थी, लेकिन उसको भी नाक कान कटवा दिया, क्रूर बना दिया। महाराज बलि के साम्राज्य में आया। महाराज